Hey everyone, welcome to my channel. Today in this video, I will discuss with you evolution research. इससे पहले मैं रिसर्च के बहुत सारे टाइप्स और उसका मीनिंग शेयर कर चुकी हूँ. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. अगर आपको चेक करना है तो आप वहां से चेक कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एवोल्यूशन रिसर्च क्या होता है? एवोल्यूशन क्या होता है कि किसी भी चीज के बारे में नई चीज डिस्कवर करना, उसको जो हमारी रिसर्च स्टडी है, टेक्निक्स अप्लाइड है या जो हमारी एप्लीकेशंस आ रही हैं उसके बेसिस पे क्या करना, इवेल्युएट करना, कुछ चीज़ निकालना, रिजल्ट निकालना. ये क्या होता है? सिस्टमेटिक मेजरमेंट और वे होता है जजमेंट करने का किसी भी सिचुएशन का, जिसके बारे में हमें क्या करना होता है, फीडबैक देना होता है. एवोल्यूशन जो होता है उसका कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है, यानी किसी चीज़ के बेसिस पे हम एवोल्यूशन करते हैं. जो एवोल्यूशन हम जर्नली करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो किस बेसिस पे कर सकते हैं कि उसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, उससे हमें एफिशिएंसी क्या क्या मिलेगी, वो सस्टेनेबल है या नहीं, उसकी एप्लीकेशंस क्या है या एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ इम्प्लाई होगी. एवोल्यूशन रिसर्च में हम क्या करते हैं, किसी टॉपिक के बारे में क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं. एम्फेसाइज जो है एवोल्यूशन रिसर्च का वो क्या होता है, यूटिलिटी एंड बेनिफिट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी ऑब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करना. ये क्या होता है, एक अंडरस्टैंड करना किसी एक्टिविटी को जिसको हम एक्सेस कर चुके हैं, एग्जामिन कर चुके हैं, यानी चेक कर चुके हैं, और उस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपने रिजल्ट देते हैं. ये क्या है, कंपैरेटिव एनालिसिस है. इसमें हम कंपैरिजन करते हैं जहां पे ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव जो है स्टडी के, उन्हें चेक किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, उनकी अकम्पलिशमेंट चेक की जाती है और उसके बेसिस पे उन्हें क्या किया जाता है, चेक करके रिजल्ट दिया जाता है. जैसे फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग फर्म अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकती है. कब करेगी? जब उसने कोई ना कोई मेथड डिसाइड कर रखा होगा अपने प्रोडक्शन सिस्टम का, कि एक फर्म ने क्या करा, अपने प्रोडक्शन का मेथड बना लिया. देन उसके बाद क्या करेगी, वो प्रोडक्शन हो गई, आउटपुट सेल्स भी हो गई, यानी प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया, आउटपुट जनरेट हो गई. देन उसको इवेल्युएट करेगी कि जनवरी मंथ में कितनी सेल्स थी, फरवरी मंथ में कितनी प्रोडक्शन हुई या सेल्स हुई. उस बेसिस पे जो हम इवेल्युएट करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, इवेल्युएशन रिसर्च बोलते हैं. नेक्स्ट इज एक्शन एंड पार्टिसिपेटरी रिसर्च. एक्शन रिसर्च का दूसरा नाम क्या है, पार्टिसिपेटरी रिसर्च है, जहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या की जाती है, या तो इंडिविजुअल करता है, एक टीम का, ऑर्गेनाइजेशन का, इंडिविजुअल ऑफ अ टीम, इंडिविजुअल करता है, इंप्रूव द मेथड ऑफ सॉल्विंग इश्यूज. एक्शन पार्टिसिपेटरी प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वे ढूंढते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं. इस प्रोसेस में एम्प्लॉयज जो है वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं रिसर्च प्रोसेस को चेंज करने में. ये जो रिसर्च है ये बिग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो है वो परफॉर्म की जाती है. वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं, टेक्निक्स बनाते हैं अपने ऑपरेशंस करने के लिए. एक्शन रिसर्च में जनरली क्या किया जाता है कि जो टीम मेंबर्स हैं, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन का इंडिविजुअल स्टाफ है, वो क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है इसको फुलफिल करने में. एक्शन रिसर्च इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन. एक्शन रिसर्च क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे है इन्वेस्टिगेट करने का, जिससे हम कलेक्टिव और इवेल्युएटिव नेचर की होती है. ये क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है. जो हम प्रॉब्लम किसके हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, रिसर्च और एनालिसिस करके ऑर्गेनाइजेशन में. जैसे रिसर्च कैन बी कंडक्टेड टू बेस्ट नो ऑन द मेथड टू द सर्टेन टाइप ऑफ स्टूडेंट, कि कौन सा मेथड बेस्ट है स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए. उसके बेसिस पे जो रिसर्च की जा रही है वो क्या, एक्शन बेस्ड रिसर्च है. यानी उसमें स्टूडेंट्स को आप पहले पढ़ाएंगे, फिर देन उनसे रिजल्ट मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, एक्शन बेस्ड रिसर्च हो जाएगा. हिस्टोरिकल रिसर्च. हिस्टोरिकल रिसर्च नेम से क्लियर हो रहा है, हिस्ट्री से रिलेटेड रिसर्च है. हिस्टोरिकल रिसर्च का एक ऑर्गेनाइज अटेम्प्ट है जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं अपने हिस्टोरिकल इवेंट्स, यानी पुराने काम से रिलेटेड. देन उन्हें एनालाइज करते हैं और उन्हें क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं. इससे हम क्या करते हैं, पता चलता है, हमें पता चलता है हमने क्या क्या काम करे, उसके कॉजेज क्या हुए, उसके इफेक्ट क्या हुए. पास्ट से कंपेयर करते हैं प्रेजेंट को, ताकि हम फर्दर अपने फ्यूचर में क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके. हिस्टोरिकल रिसर्च क्या करती है, पास्ट फोर्सेस को इफेक्ट करती है, और ये जो होती है जो है ना क्वालिटेटिव नेचर की होती है, कि हमने ये करा था तो हमें ये बेनिफिट हुआ था. तो इसको हम कई बार क्वांटिटेटिव वे में यूज कर सकते हैं, पर जर्नली ये क्या होती है, क्वालिटेटिव वे में होती है. नेक्स्ट इज एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च. एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च का एक सिस्टमैटिक वे है कि कॉज जो हुआ था उसका इफेक्ट क्या होगा, वो जानने के लिए जो हम रिसर्च करते हैं वो क्या होती है, एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च होती है. इस रिसर्च में एक्शंस किए जाते हैं जिनकी वजह से इफेक्ट हुआ होता है, उन्हें जाना जाता है, और देन फिर उन्हें क्या करते हैं, कुछ सेम सिचुएशंस पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं. उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं,
रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। ये तभी कर जा सकती है अगर एक फिनोमिना क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च जो है एक साइंटिफिक एनालिसिस है किसी भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जानने का, जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च को जान सकते हैं कि वो डायरेक्टली कंट्रोल कर रही है या नहीं, अगर कर रही है तो कितने इफेक्ट तक। जैसे कि फॉरेंसिक रिसर्च डिपार्टमेंट क्या करते हैं, कॉज जानने का काम करते हैं कि क्राइम सीन में क्या क्या हुआ और क्या रीजन था। तो अगर मान लीजिए बहुत सारे क्राइम सीन्स होते हैं तो फोरेंसिक रिपोर्ट बहुत सारी बनती हैं। तो अगर एक बार फोरेंसिक टीम ने क्या करा, कोई रिपोर्ट बनाई किसी टेस्ट से रिलेटेड, तो उन्होंने ये काम कर चुके हैं, उन्हें पता था कि अगर ये होता है तो जनरली ये सिचुएशन, जैसे मर्डर होता है तो जनरली क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मिलता है तो उस पर फिंगरप्रिंट्स के निशान मिल सकते हैं। तो उन्हें ये चीज नॉलेज में थी, ये चीज वो लोग रिसर्च के थ्रू पहले अपनी प्रूव कर चुके थे। तो उन्हें वो अलग अलग सिचुएशंस में क्या करते हैं, कई बार अप्लाई करने की कुछ सोचते हैं। तो ये क्या था, एक्स पोस्ट फैक्टर था। ये सारे थे रिसर्च के टाइप। अगर आपको इनसे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप मेरे चैनल पर कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।